हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, डीजल के लिए पैसे नहीं है, गाड़ियाँ सब खड़ी हैं, हम किधर जाएं? अपना ग्रुप गुजर बसर किस तरह करने हो? जॉनी रूने आस्का कर रहा फिर क्यों आए? जी हम अपने पेट के लिए आए। हमारे घर में जो है ना खाना नहीं है। मजबूर किया गया कि आज गरीब प्लेट उठाकर जो है ना वो रोड के ऊपर है, खाली प्लेट, उसकी प्लेट में नवाला नहीं था, उसके हाथ में नवाला नहीं। जहाँ जो होगा तो तहसील अजीरानी जिला पुंछ के अंदर तिल करने की जगह नहीं होगी। का ये डिग्री कॉलेज चौक है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये ट्रालियों की एक लाइन लगी हुई है। अब से कुछ देर पहले यहाँ ये ट्रालियों की जो लाइन है इसके बायस रोड ब्लॉक है, यहाँ एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है और ये एहतजाजी मुजाहरा आज क्रैश यूनियन की तरफ से किया गया है। नाज़रीन इकराम, थोड़ा सा मैं इसकी डिटेल में जाऊँगा। आज से 2 माह कबल हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानब से आज़ाद कश्मीर के अंदर चलने वाले जो क्रश प्लांट हैं उन पे स्टे ऑर्डर जारी किया गया, जिसके बायस आज़ाद कश्मीर बिलखुसूस ज़िला पुंछ के अंदर जितने भी क्रश प्लांट थे वो बंद हो गए, जिसके बायस इन क्रश प्लांट के साथ मुंसलिक जो मज़दूर तबका था वो बेरोज़गार हो गया, दिहाड़ीदार तबका वो बेरोज़गार हो गया और 2 माह के कलील अरसा गुजरने के बावजूद इनके जो मसाइल थे, इनके जो मुतालबात थे वो ना सुने गए और आज ये तमाम मज़दूर तबका ट्रालियों, ट्रैक्टर, इसी तरह डैम्पर समेत आज सड़कों पे है और कॉलेज चौक बंद किया हुआ है। इस वक्त मेरे साथ जो क्रश यूनियन के सदर हैं पुंछ डिवीज़न के मोहतरम सरदार अल्ताफ़ साहब मौजूद हैं, मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आज मज़दूर तबका रोडों पे है और मुतालबा कर रहे हैं कि हमारा जो चूल्हे बंद कर दिए गए हैं हुकूमत की जानब से, जो क्रश प्लांट बंद किए गए हैं और पिछले 2 माह से हम बेरोज़गार हैं, आज सड़कों पे निकल आए, क्या मुतालबा है हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब लतीफ़ साहब, मैं पहले सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। बेसिकली हम सारे मज़दूर हैं, मैं आज खुद मज़दूर हूँ, एक दिहाड़ीदार हूँ, मैं भी मेरा छोटा सा कारोबार है। आज़ाद कश्मीर में वाहिद कारोबार जो लोगों का था वो सिर्फ ये क्रश प्लांट थे, छोटे छोटे जो क्रश प्लांट लगे हुए थे, ये था जिस पर सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में मज़दूर जो है ना वो इस पर काम कर रहे थे। अचानक जिसका कोई नोटिस हमें नहीं मिला, कोई हमें इंतज़ामिया की तरफ, क्योंकि क्रश प्लांट ये 2093 से लगे हुए हैं, यानी खासा बड़ा पीरियड हो चुका है और मिल्कियती रकूब के ऊपर लगे हुए हैं और अपनी ही ज़मीनों से पत्थर हाथ से चुन कर मशीन में डाला जाता है, जिसका छोटा मोटा इस्तेफादा इस इलाके में था जहाँ के मतलब है ये लोगों के मकान बन रहे थे, मस्जिद बन रही थी, फौजियों के बैंकर बन रहे थे, यानी 100 के हर जगह पर ये हमारे क्रश काम आ रही थी। आज हमें कोई पता नहीं इसके पीछे क्या मसला है, क्या साजिश है, किसी बाहर के मुल्क की कोई साजिश है, किसी अदारे की साजिश है या कश्मीरियों के साथ ये कोई सौतीली मदसा सलूक है कि उनका वाहिद ये कारोबार था जिसको 2 माह से कम्प्लीटली बंद करके मजबूर किया गया कि आज गरीब प्लेट उठाकर जो है ना वो रोड के ऊपर है, खाली प्लेट, उसकी प्लेट में नवाला नहीं था, उसके हाथ में नवाला नहीं था, उसमें मुंह में नवाला नहीं था। आखिर वो गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा जो दिहाड़ीदार है, जो बच्चों की फीस भी दे रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि गरीब का बच्चा पढ़ ना सके, गरीब मकान ना बना सके, गरीब रोटी ना खा सके। इसका ज़ाहिर मतलब ये होगा। इसलिए हम उस गरीब के साथ बिल्कुल यानी शाना बशाना खड़े हैं। जब तक ये क्रश मशीनें नहीं खुलती हमारे ये एहतजाज जारी और सारी रहेंगे। किसी सूरत में भी हम मजलूम और गरीबों के हमेशा साथ रहे और आगे भी उनका साथ। अल्ताफ़ साहब, ये जो मशीनें हुकूमत की जानब से बंद की गई, हुकूमत ने ये रीज़न पेश किया कि ये पोल्यूशन का बायस बनती हैं, इससे बीमारियां फैलती हैं और ये फिर ये देही इलाकों में आबादी में लगी हुई हैं, जिसकी बायस हुकूमत ने इनको बंद किया। अगर कोई 2-4 मशीनें ऐसी हैं, ऐसा इशू है तो हुकूमत को तो बंद कर देना चाहिए, लेकिन तमाम मशीनें जो आज़ाद कश्मीर बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट पुंछ में लगी हुई हैं, इनको बंद करना ये क्यों हुकूमत ने इतना सख्त इंतहाई इक़दाम उठाया? लतीफ़ साहब, ये बिल्कुल गलत बात है कि जो आबादी में अगर कोई ऐसी मशीन है कि जिसका कोई प्रॉब्लम है तो मैं समझता हूँ कि उसको बंद भी करना चाहिए। जो जायज़ बात है वो हमको रियासत के बागी लोग तो है नहीं हैं, हम तो रियासत के वफादार लोग हैं।
और ये हरगिज़ नहीं है कि ना आज तक इन मशीनों के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की कोई एप्लीकेशन है, ना कोई शिकायत है। और ये मशीनें जो जिनके ऊपर ये मजदूर 30-30 साल लोगों को हो चुके हैं। ज़िंदगी तो मौत मेरे रब की तरफ से है, वो उसने आना ही आना है। अगर कोई क्रैश मशीन नहीं है तो वहाँ मौत नहीं आती है, वहाँ भी मौत आती है। लेकिन ये बहाने करके, हीले बहाने करके अगर लोगों का रोज़गार छीना गया तो हमें इसकी समझ नहीं। अगर कोई इसको लीगलाइज करने का है, कोई अगर कोई मसला है, कोई मामलात हैं, तो वो तो हम हर तरीके से जो है ना वो तावन देने वाले लोग हैं। अगर कोई इसकी NOC का मसला को अदारा देना चाहता, हम NOC लेने के लिए तैयार हैं। अगर उसके लवाजमात को पूरे करने, हम वो पूरे करने के लिए तैयार हैं। ये तो बिल्कुल नहीं कि हमें बिन बताए, यानी ना हमें कोई नोटिस, ना हमारा कोई मसला। गवर्नमेंट की तरफ से NOC क्या थी, वो थी महकमा बरक़ियात की NOC के, उन्होंने हमें कनेक्शन दिया, लीगल कनेक्शन हासिल किया। हमने अपनी जेब से पैसे खर्च करके गवर्नमेंट के ख़जाने में पैसे जमा करवा के हमने हर चीज़ जो है ना वसूल हासिल किया। तो वो कनेक्शन मिला तो हमको चला रहे हैं। लाखों रुपए हम टैक्स दे रहे हैं। यानी जितने लोग हम क्रश मशीन वाले सारे फाइलर हैं, सारे जो है ना वो टैक्स दे रहे हैं। यानी हम तो डेली बेसिस पर टैक्स दे रहे हैं, बिल की माद में इतना बड़ा टैक्स दे रहे हैं। और हमारे साथ अगर ये जुल्म है तो क्यों है ये ज़्यादती? सरदार साहब, आज जो आपका एहतजाज है ये ट्रैक्टर ट्राली लॉन्ग मार्च था, लेकिन अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते, ये क्रश प्लांट इसी तरह बंद रहते हैं, आगे चल के आपका एहतजाज किस तरह का होगा, मुतालबा हुकूमत से क्या होगा और आखिरी ऑप्शन आपके पास क्या है? ये तो गवर्नमेंट को टोकन के तौर पर सिर्फ हमने समझाना चाहा कि उनकी आंखें खोलें। दिन को हमने जो शम्म बरदार जो है ना वो हमने वो चिराग जलाए कि ताकि गवर्नमेंट को देखे कि ये अंधी न हो, इसको देखना चाहिए। आज टोकन के तौर पर आपने देख लिया कि सैकड़ों गाड़ियाँ जो है ना ट्रैक्टर वो रोड के ऊपर आए, और इसके बाद जो एहतजाज होगा वो रोड कम्प्लीटली कश्मीर भर की रोडें बंद होंगी, सारे चौक बंद होंगे, डंपर जो है ना वो सारे के सारे रोड के ऊपर, ट्रैक्टर रोड के ऊपर, जीप रोड के ऊपर होगा, गरीब का बच्चा भी रोड के ऊपर होगा। अल्ताफ साहब, आज मजदूर तबका रोडों पे है। मैंने पहली मरतबा देखा इतनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर ट्राली मार्च, जो मेरा ख्याल है तारीख में ये पहला मार्च है हजीरा की तारीख में, जो इतना बड़ा मार्च यहाँ आज निकाला गया और मजदूर तबका रोडों पे है। क्यों, क्या वजह है, क्यों जो क्रश प्लांट है वो बंद किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ कि मजदूर उस वक्त निकला है कि सरकारी स्कूलों के अंदर सिर्फ मजदूर का बच्चा पढ़ता है। हाँ। और वो बच्चा पढ़ रहा है जिसको पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। उसका बाप मेहनत मजदूरी करता है, फ़कत सिर्फ 2 टाइम की रोटी मैसर है उसके पास। वो सरकारी स्कूल में जाता था, वो स्कूल छोड़ के घर बैठा हुआ है इसलिए तो उसके पास पैसे ही नहीं है कि वो पेंसिल कापी किताब ले सके। वो मजदूर आज घरों में आकर रोते हैं और ये कहते हैं, कसम उठा के कहते हैं कि इन 2 माह में हम दिन को एक दफ़ा भी खाना नहीं खा सकते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है कि आटा खरीद सकें। और दुकानदारों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं भाई हम आपको देंगे तो सही, लेकिन अब पैसे कहाँ से देंगे। जब ये मजदूर इस हद तक गया तो फिर हमने इन्हें कहा कि हम कोशिश करते हैं कि अब हम इंतज़ामिया से बात करें। जब इंतज़ामिया के पास गए तो इंतज़ामिया ने कहा जनाब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कोई उसकी वजह से ये बंद है। तो हमने कहा जनाब आप अपना पैगाम ऊपर दें कि ये मजदूर दिलक रहा है और 4 लाख इंसान बेरोज़गार हो रहा है। आज ट्रैक्टर खड़ा है, आज मिस्त्री घर में बैठा हुआ है, सरिया सीमेंट की दुकानें बंद हैं और मजदूर घरों में नापैद होकर रह गया है। उसके चूल्हा जलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। तो जनाब आप अपना पैगाम दें कि नज़रसानी करें, हमारा जुर्म क्या है। इस कश्मीर के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं है, ये प्लांट छोटे छोटे यहाँ के कुछ लोगों ने अगर लगाए तो मजदूरों को 2 टाइम का रिस्क मिल रहा है। आज हुकूमत वक्त वो बंद करके हमारे बाला हुक्मरान तो हमारे मुँह से नुमाला छीन चुके हैं, हम बेबस हो गए हैं। और हमने ये ऐड किया है कि आज ये छोटा सा एहतजाज सिर्फ इसलिए किया है कि उनके कानून तक आवाज़ जाए। और याद रखना, दूसरा एहतजाज जो होगा तो तहसील अजीरानी ज़िला पुंछ के अंदर तिल धरने की जगह नहीं होगी और हर मजदूर बाहर निकलेगा, हर किसान बाहर निकलेगा, ट्रक वाले बाहर निकलेंगे, जीपों वाले बाहर निकलेंगे, ट्रैक्टर ट्रालियों वाले बाहर निकलेंगे, मजदूर तलबा और किसान बाहर निकलेंगे और फिर हुकूमत वक्त को पता चलेगा कि हमारा क्या हाल है। क्रश प्लांट के मालिक हैं मेरे साथ मौजूद, मैं बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या वजह है पिछले 2 माह से क्रश प्लांट बंद हैं, उन पर स्टे है और मज़दूर तबका जो आपके साथ मुंसलिक था, दिहाड़ीदार था,
उनके चूल्हे बंद हो चुके हैं और आज वो रोडों पे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर हमें डायरेक्ट तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या किसी और तरफ से कुछ भी नहीं बताया गया। सच्ची बात ये है, सुना है कि मीरपुर के कोई 2 मशीनें थी जिनके खिलाफ केस था, फिर मुजफ्फराबाद की मशीनें थी उनके खिलाफ केस था, फिर जज साहब ने कोई और उन्होंने 2 महीने के लिए इंटरिम ऑर्डर पे सारी मशीनें बंद कर दी। अब सू मोटो जो है वो मैं हैरान हूँ कि सू मोटो हमेशा लिया जाता है आवाम के हकूक़ के लिए, जहाँ पे आवाम का हकूक़ मुतासर हो रहे हो या कोई मतलब कोई मुल्क की सलामती को ख़तरा हो, ऐसी कोई बात है नहीं। और ये सू मोटो पे आके उन्होंने हमारा रोज़गार बंद कर दिया और मज़दूरों का रोज़गार बंद कर दिया, ट्रैक्टर वालों का रोज़गार सर बंद तो अब हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? मुतालबा यही है कि होश के नाखुन लें। ठीक, हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, अच्छे खासे मज़दूर हैं जो बेचारे हमारे साथ काम करते हैं। और इसके अलावा जो मतलब खाली हमारे साथ काम करने वाले मज़दूर नहीं, ट्रैक्टरों वाले, ट्रालियों वाले, ट्रांसपोर्ट यूनियन वाले, इसके अलावा जो लोग मकानात बनाते थे, सब लोग मुतासर हो रहे हैं। तो कोई ख्याल करें, मतलब इस तरह बिजनेसेस को बंद नहीं करना चाहिए। नहीं बंद करना चाहिए। नाज़रीन इकराम, एक मज़दूर मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? हाल बहुत बुरा है। बुरा हाल है। पिछले 2 माह से आप बेरोजगार हैं, आए रोडों पे, क्यों आए रोडों पे? रोडों पे इसलिए आए हैं कि हम भूखे, आटा नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है, हम क्या करें, किधर जाएं? रोडों पे तो हमें आना पड़ेगा और किधर जाएं? अच्छा, तो हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? मुझसे मेरा यही मुतालबा है वज़ीर-ए-आज़म साहब से कि हमारी मशीनें चलवा दें और हम अपनी मजदूरी करें और अपने बाल बच्चे का रिज़्क़ करें। बहुत शुक्रिया। चलो जी। नाज़रीन इकराम, एक ट्रैक्टर ड्राइवर मेरे साथ मौजूद हैं, बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पिछले 2 माह से मशीनें बंद हैं, क्रश प्लांट बंद हैं। क्रश प्लांट के साथ आपका रिस्क जुड़ा हुआ था, आपकी ट्रालियां वहाँ लगी हुई थी, आप क्रश ब्लॉक इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो क्रश प्लांट से लेके दूर दराज इलाकों में जाते थे, लेकिन जब क्रश प्लांट ही बंद हो गए तो फिर क्या आपका रोज़गार कैसे चल रहा है? रोज़गार सब बंद है, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, डीजल के लिए पैसे नहीं है, गाड़ियाँ सब खड़ी हैं, हम किधर जाएँ? ये कुछ मजदूर तबका था जिनका ये कहना था कि हुकूमत ने पिछले 2 माह से हमारा काम बंद किया हुआ है, हमारी जो प्लांट हैं, मशीनें हैं, वो बंद हैं, जिसके बाद मजदूर तबका जो है इस वक्त बेरोजगार हो चुका है और 2 वक्त का खाना उनको मैसर नहीं है। महंगाई के इस दौर में एक गरीब आदमी जब 2 माह के लिए घर बैठ जाएगा और हुकूमत की जानिब से क्रश प्लांट को बंद कर दिया जाएगा तो फिर मजदूर ने सड़कों पे आना ही है। इनका ये कहना है कि अगर हुकूमत ने यही रवश जारी रखी तो हम आज तो अलामती हमारा एहतजाज था, आइंदा हम जब एहतजाज पे आएंगे तो फिर यहाँ की रोडें भी बंद होंगी, यहाँ के जो हालात हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो भी जो है वो ख़राब होगी और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पे होगी। नाज़रीन कराम, मुझे जीत की इजाज़त, अल्लाह ने जमा।